हम लोग कह रहे हैं कि भाई ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का अपमान हो गया? प्रधानमंत्री जी का जो भ्रमजाल था ना, वो देश के सामने टूट गया। किसान मजदूर मर रहा है, आप उसके लिए सोच ही नहीं रहे हो। आप किसके लिए सोच रहे हो? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। मरने का किसके लिए था? वो गरीब मजदूरों के लिए था, मजदूरी था उसका। उसके पेट में लात मार दिया आपने। जुमला एक बार चलता है, दो बार चलता है, घिस घिस के ना घिसा गया हो। लोगों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, लेकिन बीजेपी तो राहुल गांधी जी पे ही आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी का अपमान कहाँ से हो गया? हाँ, एक बार बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जेपीसी का मांग करो, प्रधानमंत्री जी का हो गया, अपमान हो गया क्या? हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि भाई ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, हाँ, तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का अपमान हो गया? हाँ, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, मन की बात से हट करके देश की जो भावना है ना, उसको समझना चाहिए देश क्या चाह रहा है। हाँ। और वो देश भावना प्रधानमंत्री जी को चाह रहा है ना? नहीं, गलत फहमी है। अब प्रधानमंत्री जी का जो भ्रमजाल था ना, वो देश के सामने टूट गया। उन्होंने जो एक भ्रमजाल फैला रखा था कि भाई मोदी सरकार मतलब जनता की सरकार, देख लिया जनता ने। एक भी 9 साल हो गया इनको, एक बार भी ये पत्रकारों के सामने नहीं आए। ये महीने में एक बार मन की बात करते हैं। भाई मन की बात तो आप कुछ भी बोल लो, एक स्क्रिप्ट होता है, लिख लो, बोल लो। आप जनता से पूछो तो सही, जनता को क्या चाहिए? जनता को अडानी नहीं चाहिए, जनता को भूख जो लगी है ना, वो चाहिए। अभी ये लोग हर बात में कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं। आप लिख करके दे दो, जिंदगी भर दोगे क्या? भाई फ्री का अनाज नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं है, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। आप फ्री का अनाज कब तक दोगे? 2024 तक दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वोट लेना है। ये वोट की राजनीति कब तक? हर बात में आप हिंदू मुस्लिम, ओबीसी, ये जातिगत राजनीति, ये धर्म की राजनीति कब तक चलाओगे आप? जनता जाग चुकी है, जनता जान गई है। ये राहुल गांधी जी उसी बात को सामने लाना चाह रहे हैं। अभी जो राहुल गांधी जी ने केरल से जम्मू कश्मीर तक का जो उन्होंने सफर किया था, भारत जोड़ो यात्रा किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा ने देश की जनता को एक सपना दिखाया कि भाई भारत जुड़ सकता है, लोग आपस में जुड़ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम से आगे भी कोई दुनिया है। आप क्या करेंगे? 30 करोड़ मुसलमानों को भगा देंगे क्या? आप उनको साइड करके कैसे देश का विकास कर रहे हैं? अखंड भारत चाहता है, अखंड भारत में क्या, कौन सा अखंड भारत चाहते हैं आप? जहाँ मुसलमान ना हो, जहाँ ब्राह्मण ना हो, जहाँ गरीब ना हो। आप समझिए बात को। सबके लिए चाहिए, किसानों के लिए चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? किसान मजदूर मर रहा है, आप उसके लिए सोच ही नहीं रहे हो। आप किसके लिए सोच रहे हो? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गर्त में जाता जा रहा है। अच्छा, अभी एक बयान आया प्रधानमंत्री जी का, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ें उखाड़ देंगे। अभी हाल फिलहाल का बयान। तो सबसे पहले तो उनको अपना भ्रष्टाचार देखना चाहिए, अडानी का भ्रष्टाचार का जड़ उखाड़ना चाहिए। उन्होंने अभी तक अडानी के खिलाफ एक शब्द बोला है क्या? वो बोल के दिखाएं, हम समझ जाएंगे कि उनका नियत में खोट नहीं है। वो अडानी के लेकिन वो तो विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं कि ये जो है विकास को होने नहीं दे रहे देश में। जो वो विकास का मतलब अडानी का विकास कहते हैं, हम नहीं होने देंगे वैसा। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। एक तरफा विकास नहीं चाहिए। विकास का मतलब होता है कि बिहार के जो मजदूर हैं, यूपी के जो मजदूर हैं, वहां पे जाइए आप। वहां पे जो किसान मर रहा है, आप जाके महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है, कलकत्ता में जाके, वेस्ट बंगाल में जाके देखिए क्या हाल है। इन लोगों ने विकास का मॉडल ही चेंज कर दिया है। विकास का मॉडल का मतलब वो जो उनके 5-10 यार हैं जो उनको 2024 में फिर से फंडिंग करने वाले हैं इलेक्शन के लिए, उनका विकास का मतलब ये देश का विकास समझने लगे। भाई देश का विकास ये नहीं होता। देश का विकास होता है कि आप भुखमरी से कितना आजादी दिलाया देश को आपने, शिक्षा का क्या स्तर रखा हुआ आपने देश में। आज के डेट में लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने जो ये जो महंगाई है, महंगाई एक पैमाना होता है कि लोग कितने खुशहाल हैं, लोग त्रस्त हैं। आप कितना भी कमा रहे हो, ईएमआई से फुर्सत नहीं है भाई साहब। एक आज मिडिल क्लास आदमी इतना ही कर रहा है, कोरोना महामारी से जो बच गया। अब देखिए कौन खुश है आज के दिन में? अरे फिर भी लोग मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं ना। राहुल जी की सदस्यता चली गई, घर से निकाल दिया, जनता फिर भी आपके साथ नहीं आ रही है। नहीं, जनता आ रही है हमारे साथ। अभी देखिए कैसे जनता हमारे साथ नहीं आई। राहुल गांधी कल आपके नेताओं को किस तरह से घसीटा गया देखा नहीं आपने? वो जनता देख रही है, वो जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। हर एक तनाशा को होता है कि हमारा राज 50 साल तक चलेगा। वो तनाशा ये भूल जाता है कि हमारे नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। 2024 ये मोदी सरकार को एक सबक सिखाएगी कि भाई तुमने आकलन गलत किया। तुमने राहुल गांधी को जो संसद से हटाया, वो तुम्हारा आकलन सबसे
गलत था और तुम्हारा जमीन खिसक चुका है। मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं टॉर्च लेकर ढूंढोगे ना तब भी 24 में कांग्रेस नहीं दिखेगी। नहीं, वो गुजरात में वो जो टॉर्च जो है ना उनका गुजरात मॉडल में दिख रहा है अभी तक। वो टॉर्च लेकर के केवल मोदी अदानी के चारों तरफ टॉर्च फैला रहे हैं, टॉर्च की रोशनी फैला रहे हैं। उनको बोलिए कि भाई क्या हो रहा है, जाके देखो दूर दराज के देश में जाकर के देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। सब भूखमरी से त्रस्त है। आरोप लगा रहे हैं ना मोदी जी, आप लोग बार बार अडानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अडानी एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, कांग्रेस उसी के पीछे पड़ रही है और कुछ इनके पास मुद्दा है नहीं। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है तो सदन में भूखमरी मुद्दा नहीं है क्या? सदन में बेरोजगारी भूखमरी मुद्दा नहीं है। आप जो 80 करोड़ जनता को दे रहे हो, मुफ्त का अनाज दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? भूखमरी की बेच दे रहे हो ना। आप उसका जो समाधान होना चाहिए ठोस समाधान निकालो ना। ये जो आप 80 करोड़ जनता को जो लॉलीपॉप दे रहे हो ना, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप ये लिख के दो कि हम आजीवन आपको फ्री का अनाज देंगे तो हम ठीक है भाई साहब, सब काम हम छोड़ के वही काम करेंगे, मोदी करेंगे। क्या कांग्रेस ने दिया था जो मोदी जी देंगे? नहीं, तो कांग्रेस तो कर नहीं पाई, सारी उम्मीद मोदी जी से रखी। कांग्रेस ने जो किया ना उसी को आधार मान करके आज बीजेपी सरकार काम कर रही है। वही आधार है। आज देखिए किसान कहाँ से आज जो अनाज बांट रहे हैं फ्री का, कहाँ से आया? 2014 से पहले जो खेती हुआ था ना, जो खेती का जो विकास हुआ था, जो नहर बने थे, जो नाले, जो सिंचाई का व्यवस्था किया गया था कांग्रेस सरकार में, जो मनरेगा के थ्रू जो सिंचाई का व्यवस्था हुआ था, आज मनरेगा का बजट घटा दिया इन्होंने। वो मनरेगा किसके लिए था? वो गरीब मजदूरों के लिए था, मजदूरी था उसके पेट पे लात मार दिया आपने। वो बजट लेकर के आपने क्या मुफ्त का अनाज दे रहे हो, लॉलीपॉप खिला रहे हो, गलत है। आप देश के जनता को बरगला रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं राहुल जी का अहंकार उन्हें ले डूबा, माफी मांग लेते बच जाते। नहीं, माफी क्यों मांगे? मोदी जी ने अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है, उसको मुद्दा बना रहे हैं कि सावरकर का नाम ले रहे हैं। ओ भाई साहब, राहुल गांधी जी सिंपल सा बात कह रहे हैं कि सावरकर ने जो माफी मांगा था अंग्रेजों से, हम नहीं मांगेंगे। हम तानाशाह के खिलाफ झुकने वालों में से नहीं है। तो गलत है वो। ने कहा सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगी थी, अब आप कह रहे हैं बड़ी अपने आप देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा था, वो एक मुद्दों पे मांगा था, चलो ठीक है, टंग स्लिप हो जाता, मांग लिया। लेकिन ये जो है कि भाई नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है और इन सब का सरदार चोर है। सरदार कौन है? सरदार तो यही है ना, हमारे मोदी जी। और ये चोर है। अगर आप नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, उसको संरक्षण दे रहे हो। बोल रहे हैं जो देश की रक्षा कर रहा है। कौन सा रक्षा? 56 इंच का सीना लेकर खड़े हुए मोदी जी। कहाँ हद है? 56 इंच का सीना ये कब तक फुलाएंगे? 56 इंच का सीना ये 2024 में नारा दिया था, जुमला दिया था आपने। वो जुमला एक बार चलता है, 2 बार चलता है, घिस के ना घिसा गया हो। अब वो 56 इंच का सीना घिस के जो ना, मुझे लगता है 3-4 इंच पे भी नहीं आ गया। लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही, कितना जोर लगा ले कांग्रेस। ये देखिए, ये आप लोगों के दिमाग में ना एक डाल दिया गया है कि आएगा तो मोदी ही आए। ये हर तनाशाह को ये भ्रम रहता है। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, हर तानाशाह किसे कह रहे हैं आप? मोदी सरकार को कह रहे हैं। मोदी सरकार जो तानाशाही कर रही है, ईडी का देख लीजिए, अपने बस में रखा हुआ है। हर नेता को डराने के लिए कोई भी चू बोले कि चलो उसके घर पे भेज दो। लेकिन प्रधानमंत्री एक बयान में कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। विपक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है। विपक्ष कहाँ से हमला करेगी भाई? विपक्ष के पास कौन सा ईडी है? विपक्ष के पास कौन सा सीबीआई है जो विपक्ष हमला करेगी? हमला करिए मोदी सरकार। सारे लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है ना हनन कर रही है। वो सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को चौपट कर रही है, बर्बाद करने पे लगी हुई है। आज जुडिशरी पे भी लोगों को डाउट होने लगा है। स्मृति ईरानी कह रही सारी टीस मोदी जी से है, मोदी जी को निशाना बनाना है, इसलिए अडानी और विदेश में जाके राहुल गांधी देश का अपमान करके आते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? स्मृति ईरानी जी को तो पहले जो उनका जो गोवा में जो चल रहा है ना रेस्टोरेंट उनकी बेटी का, उस पर अभी तक सफाई तो दिया नहीं उन्होंने बढ़िया से। स्मृति ईरानी को पहले बोली वहाँ पे जाकर अपना सेटलमेंट करें। ये इन बड़े बड़े मुद्दों में ना है, वो उतना बड़ा भी नहीं बन गए इन बड़े बड़े मुद्दों को डील करें। वो इतनी बड़ी बन गई है, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ प्रधानमंत्री बोल देती है, सीट तक नहीं लगाती। उनको मोदी जी के लिए और जी ना लगाए चलेगा, लेकिन इधर आकर के इतना बड़ा मुद्दा ना छेड़े। अपने बेटी का जो उनका गोवा में चल रहा है ना रेस्टोरेंट, उस पर सफाई देना पहले क्या चल रहा है। उस पर तो पिला गई, अब फिर गायब होगी। 6 महीने तक कुछ नहीं बोल रही थी उसके बाद से।